जय माई की। आप लोग कहाँ से आए हैं ज़रा बताइए। जय माई की। मैं कौशलेश कुशवाहा और ये मेरी वाइफ साक्षी तिवारी। हम दोनों मुंबई में रहते हैं और वहीं पे जॉब करते हैं, वहीं रहते हैं। तो मुंबई से ही अभी हम यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। अच्छा, और यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मेरी दोस्त के थ्रू पता लगा। मेरी दोस्त, इसका नाम पायल है, तो अच्छा। उसी से मैं बात करती, तो उसने माई जी के बारे में बताया। अच्छा, तो उसे तो क्या काम बना है आपका यहाँ से? काम तो अब ऐसे उनकी कृपा तो बहुत ही सारी है, हर चीज़ में हर जगह उनकी कृपा है। बिल्कुल। तो अब अगर पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए बोले तो शादी के लिए हम लोगों का था, तो नहीं, घर वाले नहीं मान रहे थे, कुछ भी नहीं था, और कह सकते हैं मतलब बिल्कुल ही अपोजिट थे कि हो ही नहीं सकती वो चीज़, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब माई जी के बारे में मुझे पता लगा, पायल ने मुझे बताया कि आपसे बात करें, कि जी से बात करें। तो मैंने बात की, तो उन्होंने माई के बारे में बताया और मैंने अरदास रखी, और आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें टर्न आउट हुई हैं कि मेरे घर वाले बहुत ही खुशी से उन्होंने सब चीज़ें की। बिल्कुल। और इतनी अच्छी शादी आज तक मेरे घर में नहीं हुई है, जिसमें कभी कोई गुस्सा ना हुआ हो, कभी कुछ ना हुआ हो। सब कोई बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल। और हर चीज़ बहुत अच्छे से हुई है। चलिए, सब महामाई की कृपा। जी, मतलब आप बिल्कुल इससे पहले महामाई। यहाँ आई नहीं थी, सिर्फ नहीं। अरदास रखे थे और जी, जी, अरदास से जी। ही माँ ने काम कर दिया, जी, जी। यही जी। ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज जो है, और उसके बाद कुछ और भी काम आपका बना था शायद? जी, जी। इनका मतलब हमारी शादी को 1 साल हो चुका था और इनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। ये तो हम दोनों अलग-अलग ही रह रहे थे, तो वही लगा कि हम लोग कैसे एक साथ रह पाएँगे, क्योंकि मेरा नॉन ट्रांसफ़रेबल जॉब था और इनका ट्रांसफ़रेबल जॉब था, बट इनका नहीं हो रहा था। फिर काफ़ी परेशान हो गई। पहले मैंने सोचा कि चलो माँ जाना चाहती होंगी, वैसा ही करेंगी, उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। हुँ। बट जब होता है ना कि आप जब बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब आपको लगता है कि अब कोई आपके पास सहारा नहीं है। माँ को तो तब भी मान रहे थे कि माँ जब बोलेंगी, जब सही समझेंगी, वो चीज़ करेंगी। पर एक दिन जब रात को मैं बहुत परेशान हो गई, तो मैंने रात को उठ के ही माँ के पास अरदास रखी कि माँ, बस आप समझो हम कैसे साथ रह सकते हैं, माँ आप देखिए। और बस मैंने रात में माँ से अरदास लगाई है, मैं बस उनके पास बैठ के 1 मिनट रो ली और वो सब समझ गईं। उन्होंने नेक्स्ट डे पहला कॉल जो मेरे पास में आया है, आप बिलीव नहीं मानेंगे, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पहला कॉल जो मेरे पास में आया, उन्होंने बोला मुझसे कि साक्षी, ये मुंबई के लिए मैं ट्रांसफ़र मतलब मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है दिल्ली मेट्रो ने, और आप विलिंगनेस माँगी है उन्होंने। तो हम लोग मैंने तुरंत अप्लाई किया, बात की उनसे, और देखिए अभी पहले आप दिन ही मुंबई में चले गए। मैं बिल्कुल मुंबई में ओह! चली गई, हम मतलब दोनों साथ में हैं। ये चेंजेस मतलब हमने खुद देखे हैं, मतलब आउट ऑफ द ब्लू चीज़ें चेंज होते हुए हमने फ़ील किया है। मतलब ऐसा नहीं था कि कहीं हमें दिख रहा हो कि हाँ, आगे रास्ता हमें दिख रहा है कि ये चीज़ हो जाएगी, मतलब टाइम के साथ हो जाएगी। मतलब हम बिल्कुल एंड ऑफ बहुत द रोड काइंड ऑफ चीज़ थी। आकस्मिक तौर से आपके हाँ, साथ ये सारी कि मतलब घटनाएँ वो जो हैं वो रास्ता घटी। हमें दिख रहा था कि ख़त्म है, मतलब अब इसके इसके आगे कुछ नहीं हो हमें सकता। नहीं पता चल रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बाद हमारा एक्चुअली शुरू से कभी ऐसा नहीं रहा कि हमने कभी भगवान से, माता से या कहीं माँगा हो कि हमें पर्टिकुलरली ये चीज़ हमारी हो जाए या कर दें। हमने हमेशा ऐसा विश्वास किया कि जो भगवान करेंगे सबसे अच्छा करेंगे, सबसे बेहतर करेंगे और वो बेहतर जानते हैं हमसे कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो बिल्कुल। हम दोनों ने हमेशा इस यही तरीके से माँगा है सोचा। कि आपके लिए आपको जो सही लग रहा हो, शायद मैंने अरदास रखते समय भी यही माँगा कि माँ आपको जो सही लगे, कि अगर हम दोनों साथ रह सकते हो, अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो आप कीजिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट चलिए, आपकी मर्ज़ी होनी चाहिए। बहुत जय अच्छी माँ की। बात है। तभी आप लोग मुंबई से आए हैं और जी, माता के लिए जो भी है आप चढ़ावा लेके आए हैं, जी। साड़ी चोला वगैरह, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सब महामाई आपको खुश रखे, आपके अन्न धन के भंडारे भरे रखे। चलिए, जय माई की। जय माँ की।